क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के बच्चों से आज मेरी बात हो रही है। आज की वीडियो फोकस्ड है कि कैसे हम लोग बिजनेस स्टडी तैयार करें, क्योंकि हमने अब तक कुछ नहीं करा। क्लास 11 फाइनल एग्जाम सिर पर है और हमें बिजनेस स्टडी में कुछ भी नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे और कौन कौन से चैप्टर्स करने के बाद आप बहुत आसानी से, जी हाँ बहुत आसानी से पास हो सकते हैं। जिन्हें पासिंग मार्क्स चाहिए उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, आपके अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफर को। तो दोस्तों फरवरी ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। किसी के लिए एग्जाम में शायद हो सकता है 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना हो सकता है किसी बच्चे के एग्जाम कल ही हो और वो आज ही वीडियो देख रहा है। फिलहाल बता दूं आप लोगों को 80 मार्क्स का पेपर है ये, सीबीएसई क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का पेपर 80 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। कुछ स्कूल अलबेले से नमूने से हैं जो कि 100 मार्क्स का ही पेपर देंगे, जिनके यहाँ प्रैक्टिकल का कोई स्कोप नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लेते वो लोग, वो 100 मार्क्स का पेपर दे सकते हैं। वैसे 99% स्कूल्स में अगर सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं तो 80 मार्क्स का, जी हाँ दोस्तों 80 मार्क्स का आपको पेपर मिलने वाला है बिजनेस स्टडीज का, और 20 मार्क्स का रहेगा आपका प्रैक्टिकल, जो कि ऑलरेडी हो चुका होगा या शायद होने वाला होगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने का, आपको प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। जिस चैप्टर से रिलेटेड बनाया उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और अच्छा वाइवा देंगे आपको। 20 में से 17, 18, 19, 20 बहुत आसानी से मिल जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब बात करूं तो क्या क्या करके जाना है पास होने के लिए, वो सुन लीजिए अच्छे से दोस्तों। बिजनेस स्टडी में हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करूं तो इन चैप्टर्स के नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। 10 चैप्टर, सबके सब चैप्टर एक से बढ़कर एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। फिलहाल मेन चीज किसकी है वो सुन लो ध्यान से आप। शुरू के 6 चैप्टर मिला के आपको मिलेगा 40 नंबर का पेपर, और आखिरी के 4 चैप्टर मिला के भी आपको मिलेगा 40 नंबर का पेपर। इसका मतलब लास्ट के 4 चैप्टर की वेटेज पेपर में हाफ प्रोपोर्शन में रहेगी, और सिर्फ 4 चैप्टर है, और ये चारों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। ये 4 चैप्टर ऊपर वाले 6 चैप्टर पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सबसे पहले इन 4 चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैक्सिमम आपकी जो केस स्टडी रहेगी दोस्तों इन 4 चैप्टर में, वो बेस्ड होने वाली है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, और उसमें भी जो टॉपिक है वो भी आपको बता दूं। वैसे बहुत डिटेल में मैं ये नहीं बताऊंगा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बिजनेस स्टडीज क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर लिंक आएगा दोस्तों, आप अभी क्लिक करिए लिंक को और सबसे पहले उस वीडियो को बहुत डिटेल में देख लीजिए। नहीं तो इस वीडियो के बाद में भी देख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में आपको हर चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत 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 अच्छा मार्क्स स्कोर कराएंगे, फॉर श्योर स्कोर कराने वाले हैं। फिलहाल सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस से आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे रहते हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल बिजनेस से जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला पार्ट है, उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन या केस स्टडी मिलने के चांसेस रहेंगे। उस पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, ठीक है। 20 नंबर के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। अगर सीबीएसई पेपर पैटर्न फॉलो होता है तो 20 मार्क्स का आपके एमसीक्यू असर्शन रीजन बेस्ड वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के गैस तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, उम्मीद पूरी है। इसके अलावा
इंटरनल ट्रेड चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि ज़्यादातर सर्विस के ऊपर बेस्ड होता है कि होलसेलर की सर्विस क्या क्या है, रिटेलर की सर्विस क्या क्या है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है दोस्तों, इसको अच्छे से तैयार करके चलेंगे, ठीक है। और लास्ट चैप्टर हमारा जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस, इन 4 चैप्टर में जो लास्ट में है इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर से आपका बहुत अच्छा टॉपिक है इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए। और बाकी इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूछा जा सकता है, कोई से उसके 2, 3, 4 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में ज़्यादातर पूछा जाता है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले चैप्टर जो हमारे हैं 6 चैप्टर्स, उनकी बात करूँ तो उनमें एक चैप्टर आपको हर हाल में प्रिपेयर करना ही करना है, उस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर आराम से जो ऊपर वाले हमारे 4 चैप्टर्स के अलावा जो 6 चैप्टर्स हैं उनमें बिजनेस सर्विस का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा रहने वाला है। आराम से आपके 8 to 10 मार्क्स का बिजनेस सर्विस चैप्टर आपको मिलने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर 10 नंबर यार बहुत कीमती होते हैं, 8 से 10 नंबर पाने के लिए आपको बिजनेस सर्विस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। उसमें भी 2 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस, उसके प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, और बैंक क्या होता है, बैंक अकाउंट के क्या क्या टाइप्स हैं, ये 2 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, आपको फॉर श्योर फायदा मिलने वाला है, अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगर ये सारे चैप्टर हो जाते हैं आपके, तो आप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पार्टनरशिप वाला टॉपिक और कंपनी वाला टॉपिक, ये 2 टॉपिक जरूर तैयार करेंगे। ये 2 टॉपिक तैयार करने के बाद आपके आराम से 5 to 6 मार्क्स और पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे यार। अच्छे से कम टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन टॉपिक्स आपको बताए हैं, मेन चैप्टर्स बताए हैं, जो कि आपके अगर आप कोशिश करेंगे कवर करने की तो कोशिश करके आपके आराम से कवर हो जाएंगे। इनमें से कुछ चैप्टर की वीडियो आपको हमारे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पूरा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस तो बहुत अमेजिंग तरीके से समझाया गया है, फॉर श्योर आपको चैप्टर समझ के मज़ा ही आ जाएगा। बहुत अमेजिंग वीडियो है यार, ज़रूर देखना उस वीडियो को, आपको डेफिनेटली सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर करके मज़ा आएगा। इसके अलावा बहुत सारे केस स्टडीज़, मैंने आपको बहुत सारे केस स्टडीज़ की वीडियो अपलोड करी हैं, जो कि हमारी सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर बेस्ड है, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केस स्टडीज़ के लिए। वो सब के सब आपको केस स्टडी वाली वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, ज़रूर देखना दोस्तों उस वीडियो को। इसके अलावा हर चैप्टर की केस स्टडीज़ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हर चैप्टर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ ऐप पर मिल जाएगी दोस्तों। और सैम्पल पेपर, जी हाँ दोस्तों, बहुत अमेजिंग बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हमारी ऐप, आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप पर अभी डाउनलोड करिए। क्या सोच रहे हैं, जल्दी डाउनलोड करिए और बहुत अमेजिंग कंटेंट का फायदा उठाइए दोस्तों। दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। पेपर बहुत अच्छे से करके आना, और जो टॉपिक बताए हैं, जो चैप्टर बताए हैं, उनको पहले प्रिपेयर करना, आपको फॉर श्योर बेनिफिट मिलेगा। और अगर बाय चांस एक्सप्लेनेशन याद नहीं हो पा रही है बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, हेडिंग कर लो, और अगर हेडिंग याद नहीं हो पा रहा है तो एक्सप्लेनेशन कर लो यार, हाफ नंबर कट जाएगा तो क्या हुआ, एटलीस्ट कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो अच्छा प्रिपेयर करो और अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों।